हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी शाला 1 में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी जो वीडियो है, ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे जो टॉप 20 क्वेश्चन हैं वो आपके भारत के भूगोल के कवर होने वाले हैं। भारत के भूगोल के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आ चुके हैं और आगे भी आने की उम्मीद है। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं इन सारे क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? तो भारत के पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? सह्याद्री। मैप से समझ लीजिए एक बार। ये आपका भारत, इधर आपका गुजरात, ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है ये प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। प्रायद्वीपीय भारत वो होता है जो आपका क्या होता है, तीनों ओर से जो है पानी से क्या होता है, घिरा होता है। इधर भी पानी है, ठीक है, इधर बे ऑफ बंगाल है, इधर आपका इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन नीचे, सॉरी, अरब सागर इधर है। तो ये तीनों तरफ से क्या है, आपका भारत पानी से घिरा हुआ है। तो इसे क्या कहते हैं हम? प्रायद्वीपीय भाग। इसी प्रायद्वीपीय भाग में फिर से देखिए एक बार, यहाँ पर जो है आपका कौन सा घाट है, ये पूरा आपका कौन सा घाट है? वेस्टर्न घाट। और ये कौन सा आपका घाट है? ईस्टर्न घाट। ये आपका पूर्वी घाट है और ये आपका कौन सा घाट है? पश्चिमी घाट। तो जो इधर वाला पोर्शन है तो ये हम इस पश्चिमी घाट कहलाता है, ठीक है। तो पश्चिमी घाट को ही हम क्या कहते हैं? सह्याद्री के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? तो हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? आपकी हिमाद्री। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सूर्य ग्रहण में पूर्ण सूर्य ग्रहण की अधिकतम अवधि कितनी होती है? जब पूर्ण सूर्य ग्रहण की अधिकतम अवधि जो होती है वो कितनी होती है? जब आपका सूर्य ग्रहण पड़ता है और पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो उसकी अवधि 7 मिनट 40 सेकंड की मैक्सिमम होती है। अधिकतम पूछा है यहाँ पर। चलिए अगला देखिएगा, हिमालय की किस चोटी का नाम सागर माथा है? तो मैं आपको बताऊं, सागर माथा जो है हिमालय की कौन सी चोटी है? एवरेस्ट की चोटी को ही क्या कहते हैं? सागर माथा कहते हैं। और सागर माथा कहाँ के लोग कहते हैं? आपके नेपाल के लोग कहते हैं। नेपाल के लोग ही क्या कहते हैं? सागर माथा कहते हैं। अगला देखिएगा, गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? पद्मा के नाम से भी जानते हैं। जब आपकी गंगा जो है आपकी उद्गम स्थल इनका कहाँ है? गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक, उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती हैं, इनका उद्गम स्थल है। बट ये जब जाके आपके बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं तो इनको किस नाम से हम जान देते हैं? इनको हम पद्मा नाम से कह देते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिए, तीस्ता नदी किस बृहत नदी व्यवस्था के अंतर्गत आती है? तो तीस्ता नदी जो है ब्रह्मपुत्र की क्या है? सहायक नदी है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र की क्या है? सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका फ्रेंड्स? अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी को बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। गंगा नदी को किस नदी को बूढ़ी गंगा के नाम से जानते? किस नदी को बूढ़ी गंगा जो है कहा जाता है? तो आपकी किसको कहा जाता है? गोदावरी को कहा जाता है। तो किस नदी को आपने कहा बूढ़ी गंगा? आपने गोदावरी नदी को कहा। चलिए गोदावरी नदी से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट्स हैं, 2-4, उनको भी देखते चलिएगा। बूढ़ी गंगा और दक्षिण भारत की गंगा, ठीक, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? तो दक्षिण भारत की गंगा आपकी किसे कहा जाता है? गोदावरी नदी को कहा जाता है, ठीक। इनका उद्गम स्थल कहाँ से है? त्र्यंबकम के, कहाँ है? त्र्यंबकम जो गांव है, त्र्यंबक जो है नासिक महाराष्ट्र में है, वहाँ से इनका क्या है? उद्गम स्थल है। और ये जाके कहाँ गिरती हैं? आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो ये कहाँ गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में। और दक्षिण भारत की गंगा और बूढ़ी गंगा के नाम से भी इन्हें जानते हैं। तो आपने यहाँ पे 2 फैक्ट्स कवर किए। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले, एक क्वेश्चन और यहाँ पर देखिएगा, अगर आपसे कह दे कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी और बड़ी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे बड़ी और लंबी नदी कौन सी है? तो आप क्या बताएंगे? गोदावरी नदी बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, सैन फ्रांसिस्को से व्लादिवोस्टॉक के लिए न्यूनतम दूरी तय करने हेतु किस महानगर के रूप में उड़ान भरनी होगी? ये तो प्रशांत महासागर से क्या करेंगे आप? उड़ान भरेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, मैं आपको बता दूं। चलिए अब अगला देखिएगा, लेहोत्सव पर्वत श्रेणी किस देश में है? ठीक है, लेहोत्सव पर्वत श्रेणी किस देश में है? तो आपकी कहाँ है? नेपाल में है। अगला देखिएगा क्वेश्चन, धौलाधर तथा पंजाब पर्वत श्रेणियों के मध्य कौन सी घाटी स्थित है? तो धौलाधर और पीर पंजाल जो है आपकी है कहाँ पर? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इनके बीच घाटी कौन सी है? आपकी कुल्लू घाटी है। चलिए अगला देखिए,
वर्जीनिया तम्बाकू, एक प्रकार की तम्बाकू की क्या होती है, ये किस्म होती है। वर्जीनिया तम्बाकू प्रमुखतः किस देश में उगाई जाती है? तो आप कहाँ उगाई जाती है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में उगाई जाती है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। अगला देखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कौन सा? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जिनमें ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ अवस्थित है? तो आपका कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। अब देखिए, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड जनजाति। और यहाँ पर जो है जनजाति से जो संबंधित है क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारे आज के जो क्वेश्चन थे वो इतने ही थे। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सीरीज़ में, तब तक के लिए थैंक यू।